नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू जिंदगी विद सैब। मैं हूँ शबनम और स्वागत है आपका पीसीएस करंट न्यूज में। आइए नजर डालते इस हफ्ते की न्यूज पर। पराक्रम दिवस 2023। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या नेताजी जयंती 23 जनवरी को प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में इंडिया में मनाया जाने वाला एक नेशनल इवेंट है। इस साल इंडिया नेताजी की 126th जयंती मना रहा है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा डिवीजन में हुआ था। पिछले साल नेताजी के 125th जयंती में इंडिया गेट पर उनकी एक होलोग्राफिक मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे बाद में स्थायी ग्रेनाइट मूर्ति के रूप में बदल दिया गया। 2021 में उनके 124th बर्थडे के ओकेजन पर पराक्रम दिवस के रूप में पहली बार मनाई गई। वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और असम में ये एक रिकॉग्नाइज्ड हॉलिडे है। इस हॉलिडे का पर्पस नेताजी की देश के प्रति ट्रिमेंडस डिवोशन और उनकी अटूट भावना को याद करना और उनका सम्मान करना है। नेताजी एक प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट, पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर थे। इस दिन को इंडियन स्पेशली यंग पीपल को उनकी स्ट्रेंथ, परसिवरेंस, सेल्फलेसनेस और देशभक्ति के उत्साह को बढ़ावा देता है। ही वॉज द फाउंडर हेड ऑफ द आजाद हिंद गवर्नमेंट। आपको बता दें कि इस पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार के 21 आइलैंड्स का नामकरण किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर बनने वाले नेताजी को समर्पित नेशनल मॉन्यूमेंट मॉडल का भी अनवेल किया। 21 परमवीर चक्र विजेता के नाम पर इन आइलैंड्स का नाम रखा गया है। इसमें सबसे बड़े आइलैंड का नाम इंडिया के पहले परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। बाकी आइलैंड्स का नाम भी इस प्रकार से नामकरण किया गया। फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 10 से 12 अप्रैल 2023 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहा है। ये इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के अंडर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस समिट का एम है कि भारत में टूरिज्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को समझाने और तलाशने के लिए ग्लोबल बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाना है। ये इवेंट स्टेट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज की पहचान करके और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के तरीके पर चर्चा करके इंडिया को ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने पर फोकस्ड है। न्यू प्लेटू फाउंड इन इंडिया। हाल ही में महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के थाने रीजियन में एक रेयर लो ऑल्टीट्यूड बेसल्ट प्लेटू डिस्कवर किया गया, जो स्पीसीज के सर्वाइवल पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट का स्टडी करने और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर रॉक आउटक्रॉप्स की कंजर्वेशन नीड और उनके विशाल बायोडाइवर्सिटी वैल्यू के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये एक लो एल्टीट्यूड बेसल्ट प्लेटू है। ये इस रीजन में आइडेंटिफाइड 4th टाइप ऑफ प्लेटू है और पहले की 3 हाई और लो एल्टीट्यूड्स पर लैटेराइट्स और हाई एल्टीट्यूड्स पर बेसल्ट है। प्लेटू सर्वे के दौरान 76 स्पीसीज ऑफ प्लांट और पौधों की 24 डिफरेंट फैमिलीज की जानकारी मिली। इसे एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है क्योंकि ये प्लेटू अन्य 3 रॉक आउटक्रॉप्स के वेजिटेशन के साथ कुछ यूनिक स्पीसीज भी होल्ड करता है। ये अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में स्पीसीज के इंटरेक्शंस का स्टडी करने के लिए एक यूनिक मॉडल सिस्टम प्रदान करता है। सेलिब्रेट 51st स्टेटहुड डे। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपने 51st स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। अक्टूबर 1949 में प्रिंसलेस स्टेट्स त्रिपुरा और मणिपुर इंडियन यूनियन में ऐड हुआ और नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 के अनुसार फुल फ्लेजेड स्टेट बना 21 जनवरी 1972 में। मेघालय फुल फ्लेजेड स्टेट बनने से पहले असम का पार्ट था। हालांकि इन तीनों स्टेट्स का हिस्टोरिक, कल्चरल और जियोग्राफिकल बैकग्राउंड अलग अलग है, तब भी ये एक साथ अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर ये 7 स्टेट्स है, जिसे कंबाइंड करके 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज इंडिया का पार्ट था, पर सारे स्टेट्स को एक साथ स्टेटहुड नहीं मिला था।
इन सेवन सिस्टर्स में से मिजोरम को सबसे लास्ट में 1987 में फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया। मुकेश अंबानी रैंक्स सेकेंड। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप सीईओ के लिस्ट में सेकंड रैंक पर पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रांड फाइनेंस के ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग और मुकेश अंबानी पहले और दूसरे स्थान पर है। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स सीईओ की ग्लोबल रिकॉग्निशन है जो सभी स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स और वाइडर सोसाइटी की जरूरतों को बैलेंस करके एक स्थायी तरीके से बिजनेस वैल्यू का निर्माण करता है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई खबरों के साथ।